फ्रेंड्स, एमजीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट हो गई। उसके फॉर्मूले का एक वीडियो बताया था मैंने कि उसके फॉर्मूले एक वीडियो में बनाएंगे और वो डालेंगे, तो उसके फॉर्मूले इस वीडियो में होंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, अवयवों का गुणन। जो हम फॉर्मूले यूज़ किए, मोस्टली फॉर्मूले यूज़ किए हैं वो फॉर्मूले है, ठीक है, इस वीडियो में होंगे। अवयव मैट्रिक्स ए तथा बी का गुण ए बी संभव होगा यदि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के समान हो। ठीक है, यह पढ़े थे अपन ने। तथा ए बी अवयव का अवयव ए बी आई जे अवयव ए की आईवी पंक्ति के अवयवों को अवयव बी के जेवे स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा कर उनके योग से प्राप्त होता है। अपन क्या कर देते, फर्स्ट रो और उसका फर्स्ट कॉलम के, जैसे इसका पहला अवयव है उसको पहले अवयव से गुणा करते थे, प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से, प्लस तीसरा अवयव तीसरे अवयव से। तो वही बता रहा है कि संगत अवयवों से गुणा कर उनके योग से प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो अवयवों का गुणन का फॉर्मूला यूज हुआ था। परिवर्त अवयव मतलब ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। यदि ये वो मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन का मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल देते अपन। जो हमारे पास ए दिया गया है उसकी जो पंक्तियाँ हैं वो कॉलम में बदल जाती थी, तो एन बाई एम हो गया। देखो, पंक्तियाँ तो कॉलम में बदल गई और कॉलम पंक्तियों में। एम किसको प्रेजेंट कर रहा है, पंक्तियों को, और एन कॉलम को। और यहाँ क्या होगा, देखो, एन पंक्ति और एम कॉलम। तो ए ट्रांसफॉर्म एन बाई एम हो जाता है परिवर्ताव्यू में। सम्मिताव्यू ए ट्रांसफॉर्म इजकल टू ए, जिस पे अपन ने कई क्वेश्चन किए थे इस फॉर्मूले से। विषम सम्मिताव्यू के लिए जो ए का ट्रांसफॉर्म होगा वो माइनस ए के बराबर होगा। देखो, यदि ए एक वर्गाव्यू है तो सम्मिताव्यू होता कैसे होता, अगर वर्गाव्यू तो ए प्लस ए का ट्रांसफॉर्म एक सम्मिताव्यू होता, ए माइनस ए का ट्रांसफॉर्म एक विषम सम्मिताव्यू होता, और ए इंटू ए ट्रांसफॉर्म व ए ट्रांसफॉर्म इंटू ए सम्मिताव्यू होता। इस पे भी क्वेश्चन किया है, इस पे भी क्वेश्चन किया है, इस पे भी क्वेश्चन किया है, और इस पे भी वो योगफल के रूप में किया था ना, सम्मित और विषम सम्मिताव्यू के योगफल के रूप में। देखो, ये सम्मित के लिए, ये विषम सम्मित के लिए, और दोनों का योगफल किया था हमने। तो ए इजकल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसफॉर्म प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसफॉर्म। ये फॉर्मूला मोस्ट है। ठीक है, देखो, दो मैट्रिक्स ए व बी योग व गुणन के लिए अनुकलीय हो तो, अनुकलनीय हो तो मतलब, देखो, अगर ए प्लस बी का ट्रांसफॉर्म इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसफॉर्म प्लस बी ट्रांसफॉर्म, अनुकूल होंगे तो इसी तरह ए माइनस बी का ट्रांसफॉर्म इक्वल टू ए ट्रांसफॉर्म माइनस बी ट्रांसफॉर्म। ये देखो, ए का ट्रांसफॉर्म इक्वल ए आना चाहिए, ए डॉट बी का ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, बी ट्रांसफॉर्म डॉट ए ट्रांसफॉर्म। इसको गलती ये मत कर लेना कि ए बी का ट्रांसफॉर्म इक्वल टू ए ट्रांसफॉर्म डॉट बी ट्रांसफॉर्म, ऐसे मत समझ लेना। ये बी ट्रांसफॉर्म डॉट ए ट्रांसफॉर्म है। ये मल्टीप्लाई तो पता ही होगा आपको कि दोनों आपस में उल्टे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना चेंज आ जाता है। तो ये मोस्ट याद रखना, के इंटू ए का होल ट्रांसफॉर्म इक्वल टू के डॉट ए ट्रांसफॉर्म। के क्या है यहाँ पे, कोई भी क्वांटिटी नंबर, जैसे 2 1 3 5 7, वेयर के जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, के जीरो नहीं होना चाहिए, एन नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज हुए थे। देखो, पहला क्या है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या है, कोस ए माइनस बी। दूसरा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कोस ए प्लस बी। तीसरा, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी। चौथा,
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस 2a। पांचवा 2 साइन ए कोस इक्वल टू साइन 2a। ये पांचों फॉर्मूले यूज हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से यूज हुए हैं इसमें, ठीक है ना। ये देखो कोस 2a इक्वल टू क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है अपन ने, ये देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस 2a। कोस 2a का ये भी फॉर्मूला है एक, और कोस 2a का ये भी फॉर्मूला है। तो ये कौन सी जगह पे कौन सा लगाना है ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सेकंड है साइन 2a, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये भी साइन 2a का है। 2 साइन ए कोस है, तो कौन सी जगह कौन से की ज़रूरत है ना, ये याद रखना। इन पे क्वेश्चन आए थे, ये दोनों जगह एक क्वेश्चन में लगे थे दोनों फॉर्मूले, 10x/2 वाला क्वेश्चन था उसमें। ये फॉर्मूला पता ही है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ट्रिग्नोमेट्री से ये 6-7 फॉर्मूले यूज हुए थे, और मैट्रिक्स के जो मोस्ट फॉर्मूले यूज हुए थे वो भी बता दिए। इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।